हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ऑफ द डे, न्यूज़ ऑफ द डे, एंड वो है द हिंदू न्यूज़पेपर की सेंटर क्लियर्स 19,744 करोड़ यानी कि 19,744 करोड़ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो स्पेशली हम इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे और इस मिशन के बारे में बात करेंगे। तो क्रक्स ऑफ द न्यूज़ जो है वो क्रक्स ऑफ द न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसकी सारी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगी, सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसका एम क्या है, इसके अगर हम एम की बात करें तो इसका जो एम है वो है एनर्जी इंडिपेंडेंट, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसको एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है। अब हम बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर से जैसे कोयल हो गया या जो बाकी अदर फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे। सेकंड है इसमें डी कार्बनाइजिंग मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। डी कार्बनाइजिंग का मतलब यह है कि हम जो कार्बन हम एमिट करते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में करें चाहे किसी की फॉर्म में करें, अब वो हम कम से कम एमिट करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है साइट, यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसके लिए गवर्नमेंट ने 17,940 करोड़ यानी कि 17,940 करोड़ रुपए जो है उसको खर्च किया है, 17,940 करोड़। और नेक्स्ट है इसका जो इम्पोर्टेंस है कि फोकस ऑन पंचामृत, पंच अमृत प्रोग्राम जो था उसे हमने फोकस किया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस इसकी एक पॉलिसी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर पंचामृत क्या है, तो पंचामृत में मोदी जी ने 5 टारगेट दिए थे। पंचामृत में मोदी जी ने 5 टारगेट दिए थे COP 26 में। अब वो COP 26 में कौन कौन से टारगेट थे, तो पहला जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था अपने को यानी कि इंडिया को नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करनी है बाय 500 गीगावाट बाय 2030, यानी कि हम 2030 तक 500 गीगावाट जो एक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी। नॉन फॉसिल फ्यूल से जैसे वो हाइड्रोजन से हो सकती है, जैसे कि वो हाइड्रोजन से हो सकती है, जैसे कि वो सोलर एनर्जी हो सकती है, जैसे कि वो सोलर एनर्जी हो सकती है, इस टाइप की। सेकंड टारगेट क्या है, 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, बाय 2030। अब ये हम 50% जो है वो टोटल नॉन रिन्यूएबल से, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, इसमें हम सभी को इंक्लूड कर लेंगे। थर्ड, इंडिया विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन जो है हमारा, अब 1 बिलियन टन कम करेंगे हम, कब तक, 2030 तक। थर्ड हो गया। फोर्थ, 2030 तक हम अपनी कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी जो है उसे 45% से कम कर देंगे। और फिफ्थ ये है कि 2027 तक हम नेट जीरो का मतलब जो होता है कि हमारा कार्बन एमिट जो है, हमारा कार्बन एमिशन जो है वो उतना ही होगा जितना हम कार्बन सिंक कर सकते हैं, जितना हम कार्बन सिंक के लिए मेथड बना देंगे। जैसे मान लो नेट जीरो बताता हूँ, एक आपने ट्री लगाया, एक आपने पेड़ लगाया, ठीक है, वो पेड़ अगर मान लो आपने 10 टन जो कार्बन है वो एमिट किया, तो अगर ये पेड़ 10 टन कार्बन को ले लेता है, सिंक कर लेता है, तो हम क्या हो गए, नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब होता है प्लस एक तरफ से आप एमिट कर दो, एक तरफ से आप उसको सिंक कर दो, यानी कि जीरो, या एक तरफ से आप उसे सिंक कर दो, एक तरफ से एमिट कर दो, टोटल जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है। हाइड्रोजन जो है उसे हम क्लीन फ्यूल मानते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल सेल में भी यूज हो सकता है। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल सेल में भी यूज हो सकता है, हाइड्रोजन को हम फ्यूल सेल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसकी हमने बात कर ली। लेकिन अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स हैं, 7 टाइप्स हैं हाइड्रोजन के, और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी टाइप में। क्वेश्चन आया भी है, कार्बन के टाइप्स पे क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में जो सोर्स होगा वो नेचुरल गैस होगा। सेकंड ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो, स्टीम रिफॉर्मिंग के मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन जो उसका सोर्स है वो क्या है, नेचुरल गैस है, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन उसे
उसमें आप कार्बन कैप्चर कर ले रहे हो। ग्रीन हाइड्रोजन की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है वो रिलीज होता है, जबकि इसमें हम कैप्चर कर लेते हैं। रिलीज इसमें भी होता है लेकिन इसमें हम कैप्चर और सिंक उसको कर लेते हैं, कैप्चर एंड सिंक कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे अच्छी मानी जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी के मेथड से आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हो और इसका जो एक एमिशन होता है, इसमें एमिशन वाटर या वाटर वेपर ही होता है। एमिशन क्या होता है? वाटर या वाटर वेपर। ब्लैक हाइड्रोजन सबसे बुरी मानी जाती है। कोयला के माध्यम से आप इसे प्रोड्यूस करते हो, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसेस रिलीज होती हैं। पिंक हाइड्रोजन को आप न्यूक्लियर एनर्जी से हम इसे रिलीज करते हैं। टर्क्यूज हाइड्रोजन को हम नेचुरल गैस के माध्यम से रिलीज करते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे पायरोलाइसिस है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस पायरोलाइसिस है और यहाँ पे जो प्रोसेस था वो स्टीम रिफॉर्मिंग है। येलो हाइड्रोजन सोलर एनर्जी के माध्यम से हम इसे रिलीज करेंगे। दोबारा याद कर लो इसे। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस, ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस एमिट क्या करता है? CO2, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस, दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो हमारा CO2 कैप्चर, जो CO2 है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, सिंक करा देते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एमिट क्या करेगा? क्या करेगा यार बताओ? वाटर। क्या करेगा? वाटर। ब्लैक हाइड्रोजन कोयला के माध्यम से सबसे ज़्यादा CO2 एंड CO एमिट करता है। पिंक हाइड्रोजन गर्ल्स का फेवरेट कलर, न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से इसको प्रोड्यूस करते हैं। टर्क्यूज हाइड्रोजन, इसमें प्रोसेस चेंज होता है टर्क्यूज हाइड्रोजन में और ग्रे हाइड्रोजन में। और येलो हाइड्रोजन पीला पीला यानी कि सोलर एनर्जी। ये होता है इसका एक हाइड्रोजन के टाइप्स। नेक्स्ट बात कर लें कि हाइड्रोजन के यूज करने के एडवांटेज क्या होंगे। तो हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज इसका, ये टॉक्सिक नहीं होता, यानी कि नो टॉक्सिक, नो टॉक्सिक। पहला एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज रिन्यूएबल है, इसकी हम बात ही कर चुके हैं, रिन्यूएबल है ये, ठीक है। तीसरे एडवांटेज की बात करें तो ये जीरो, नियर जीरो, आप बोल सकते हो कि ये नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट देता है। नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट जो है ये एमिट करेगा। अगर इसके नेक्स्ट एडवांटेज की मैं बात करूं तो हाईली एफिशिएंट होता है ये, हाईली एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट होता है ये यूज करने में, ठीक है। और इसके अगर मैं लास्ट एडवांटेज की बात कर लूं तो जो लिथियम बैटरीज होती हैं, जो लिथियम बैटरीज होती हैं उनसे ये लाइटर होता है, उनसे ये लाइटर होता है देन द लिथियम बैटरीज से। ये इसके एडवांटेज हैं। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ तो डिसएडवांटेज भी इसके बहुत सारे हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये वॉलेटाइल होता है, सबसे पहली बात तो ये वॉलेटाइल होता है। सेकंड नंबर पे ये हाईली फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल का मतलब है बहुत जल्दी ये आंच पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड, इसके जो जनरेशन के मेथड हैं, जो इसके जनरेशन के मेथड हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, यानी कि उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होगा। थर्ड, इसे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिक्कत आती है, यानी कि अभी हमारे पास ऐसे मेथड्स नहीं है जिससे हम स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ये कुछ इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे के साथ। थैंक यू।